दोस्तों, बिहार के छपरा में राजपूत समाज के कुछ लड़के खुद को समाज में हीरो दिखाने के लिए, गुंडा की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें अंबेडकर छात्रावास के सामने लगाते हैं। जिस तस्वीर पर वो लिखते हैं कि चंद्रशेखर रावण देश के लिए खतरा है, चमार भी देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो। इस तरीके से दोस्तों पोस्टर पर लिखते हैं और लिखने वाला अपना नाम और तस्वीर ले डालता है, जिसमें वो अपना नाम राजीव राजपूत बतलाता है और बगल में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें भी लगाता है। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से राजपूत समाज के लड़का जिस तरीके से अपने आप को गुंडा दिखाने के लिए, अपने आप को समाज में हीरो दिखाने के लिए और अपने आप को विलेन की तरह, रंगदार की तरह खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पैर में जो है कुल्हाड़ी मार लिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से ये लोग खुद को रंगदारी के तौर पर, खुद को अपने आप को विलेन के दिखाने के चक्कर में ये जिस तरीके से अंबेडकर छात्रावास के बाहर पोस्टर लगाते हैं, अब उस पोस्टर पर पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं उन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और दोस्तों कई बड़ी बड़ी धाराएं जो है लगा दी है कि ये लोग का जल्दी बेल भी नहीं होगा और सजा भी दोस्तों इन लोगों की कई सालों की होगी। लेकिन उस मुद्दे पर बाद में आएंगे और पूरा बताएंगे कि इन लोगों को कितने सालों की सजा होगी। लेकिन जब से ये घटना घटी है, कल जो है भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी जो है गए हुए थे और भीम आर्मी के जो छपरा के जिला अध्यक्ष हैं सारण के राजेंद्र रोशन, वो लोग गए थे। उन्होंने घटना का पूरा जायजा लिया और थाना में उन्होंने जो है FIR करने के लिए आवेदन दिया और वो आवेदन दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया गया है। और देखिए, एक और सोशल मीडिया पर वीडियो भी भीम आर्मी के महासचिव दीपक सम्राट जी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS के लोगों के दिमाग में, युवकों के दिमाग में इतना जहर भर दिए हैं कि जिनको नाड़ा नहीं बांधने आता है वो लोग भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोल रहे हैं। और ये साथ में भी बोल रहे हैं दोस्तों कि अगर DNA चेक हो जाए तो पता चलेगा कि किसे भारत छोड़ना है और किसको भारत नहीं छोड़ना है। मतलब कौन इस देश के असली मूल निवासी है और कौन जो है विदेशी है, ये पता चल जाएगा जब DNA की जांच होगी। देश के लिए खतरा है, चमारो भारत छोड़ो। RSS बीजेपी वालों ने जाति और धर्म के नाम पर इतने नफरत समाज में फैला दी है कि जिस बच्चों को नाड़ा बांधने नहीं आता वो बच्चा भी आज जो है जातियों को लेकर के और धर्म को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी कर रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, सारण के जिला प्रशासन के जल्द से जल्द इस लड़का के ऊपर जो है FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और इससे पूछताछ की जाए कि इसके पीछे कौन है। तुमने बोला है कि चमारो भारत छोड़ो, DNA चेक करवा करके देख लो कौन यहाँ का मूल निवासी है। हम तो फिर भी इतना सम्मान देते हैं हम सभी लोगों को, लेकिन ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। वहीं दोस्तों भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन है, उन्होंने भी बड़ी मांग जो है प्रशासन से किया है। और देखिए जिस तरीके से आवेदन दोस्तों भीम आर्मी ने लिखा है और इसमें विदित है और ये पुलिस अधीक्षक जो SP है उनको पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि अंबेडकर छात्रावास छपरा के सामने पोल पर लगे पोस्टर को लेकर आवश्यक कार्रवाई होती है। आवेदन पत्र यह दिए गया है और आवेदन पत्र पर जिसको कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ी जो है जानकारी साझा किया है। आप देखिए आवेदन देने के बाद तमाम, देखिए पुलिस प्रेस विज्ञप्ति जारी की है पुलिस कार्यालय सारण। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 5/2/25 को भगवान बाजार थाना को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अंतर्गत अंबेडकर कल्याण छात्रावास के मुख्य गेट के पास स्थित लोहे के पुल पर एक पोस्टर चिपकाया गया है, जिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा जाति सूचक शब्द एवं अपमानजनक शब्द अंकित किया गया है। इस संबंध में वादी के लिखित आवेदन के आधार पर भगवान बाजार थाना कांड संख्या 6025 दिनांक 5/2/25 धारा 352, 351, 23 BNS एवं 31 RS SC ST एक्ट दर्ज किया गया है।
भगवान बाजार थाना द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच कर अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सारण पुलिस आपके सेवा में सदैव तत्पर है। तो देखा दोस्तों कि जिस तरीके से इन पर, आपको बता दूं दोस्तों कि बीएनएस की धारा 31 RS लगी है, 352, 351, 2/2 3 ये धारा लगी है। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी धारा जो है SC/ST एक्ट लगा है। आपको बता दूं दोस्तों कि SC/ST एक्ट जब लगता है तो कितने सालों की सजा होती है और कितना जुर्माना होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब SC/ST एक्ट लगता है तो सारे लोगों की गर्मी जो है ढीली हो जाती है और खुद को जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ में SC/ST धारा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ में जो लोग जहर उगलते हैं, जो अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ में SC/ST मुकदमा दर्ज होता है। और आज देखिए राजीव राजपूत और इसके जितने सारा गैंग है जो खुद को अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझ रहे थे, और ये लोग ऐसे हीरो की तरह दिखाए कि जानबूझकर ये लोग अंबेडकर कल्याण छात्रावास के सामने पोस्टर लगाए, क्योंकि इनको पता था कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास में तमाम SC/ST के बच्चे पढ़ते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे में अगर इनके सामने लगाएंगे और अपना नाम भी उसमें दोस्तों ये लोग लिख दिए थे कि मेरा नाम राजीव राजपूत है, ये तमाम राजपूतों का जो गैंग था, ये हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में अपने पैर पर ये लोग कुल्हाड़ी मार लिया। और आज देखिए जिस तरीके से दीपक सम्राट ने कहा है, भीम आर्मी के महासचिव हैं, कि इनको नाड़ा बांधने भी नहीं आता है। लेकिन सोचिए इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी है, जो RSS है, वो नवयुवकों को भी दिमाग में कितना जहर घोल दिया गया है, इनके दिमाग में इतना जहर फैला दिया गया है कि ये अब नफरत की जो सांप्रदायिक की विचारधारा है वो समाज में लाकर जो है विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से हीरोगिरी बनने के चक्कर में राजपूत समाज के ये जो गैंग है राजीव राजपूत का, जिसमें विशाल राजपूत कई तरीके से नाम आ रहा है, इन सारे लोगों के ऊपर सारण की पुलिस ने, छपरा की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया है दोस्तों। SC/ST एक्ट मुकदमे के साथ 31 RS की धारा लगाई है। और ये लोग दोस्तों, ये आपको बता दूं दोस्तों कि अगर पुलिस प्रशासन इस मामले में इन लोगों को, अभी तो चूंकि एक्ट लगाया गया है, गिरफ्तार चूंकि मुझे लगता है कि आज शाम तक हो जाएगी, वीडियो बनाने तक तो गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा है कि ये धारा लगाई गई है और ये लोग जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। तो वीडियो बनाने तक तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन शायद वीडियो बनाने के बाद शाम तक गिरफ्तारी ये लोग की हो जाएगी। और दोस्तों ये लोग का जेल में जाने के बाद इनको अकल ठिकाने आएगी और तब पता चलेगा कि इस देश में, जिस देश के सबसे बड़ा बहुजन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलने का क्या असर होता है, इस देश के जो दलितों की जाति है उसके खिलाफ में बोलने का क्या असर होता है, या भी ये राजपूत समाज के सारे गैंगों को समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए दलित समाज के लोग वो किसी भी धर्म के खिलाफ में, किसी मजहब के खिलाफ में किसी भी तरीके से टीका टिप्पणी, ओछी टिप्पणी करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन आए दिन आप देखेंगे कि कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में बोल देते हैं लोग, कभी बहुजन महापुरुषों को बोल देते हैं, कभी बहुजन समाज के तमाम नेताओं के खिलाफ में जहर उगल देते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में रामविलास पासवान की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया गया। और अब देखिए ये लोग का मनोबल इस तरीके से बढ़ता गया कि आज ये अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के सामने बड़ा पोस्टर लगाया और खुद को हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में कि हम राजीव राजपूत है और लिख देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि उनको भरोसा था कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना पावर है। और उसी पैसा और पावर के दम पर दोस्तों इन लोगों ने सोचा होगा कि हम लगा देंगे और पैसा पावर देकर हमको कोई जेल में नहीं कर डालेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा है, पावर है और उस पैसे पावर से हम बच जाएंगे। लेकिन देखिए भीम आर्मी के लोगों ने के मेहनत रंग लाई है और ये जहर उगलने वालों के खिलाफ में, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ में सारण पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। छपरा पुलिस ने निर्देश दिया है कि जिस तरीके से इन लोगों पर धाराएं लगाई गई है दोस्तों, अगर ये लोग जिस तरीके धाराएं लगाई गई इस तरीके से धाराओं के अनुकूल इन सारे लोगों पर अगर कार्रवाई हो जाती है तो ये 7 जन्मों तक इस तरीके से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में ही नहीं
पूरे देश भर में, वो चाहे किसी भी समाज के नेता हो, किसी भी जाति के नेता हो, उस पर बोलने से पहले ये 1000 नहीं बल्कि 1000 करोड़ बार सोचेंगे। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए कि इस देश में जो लोग जिनकी उम्र पढ़ने की है, वो आज जिनको नाड़ा नहीं से उससे बांधने आता है, आज वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोल रहे हैं और लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि चमारो भारत छोड़ो, चंद्रशेखर आजाद रावण इस देश के लिए खतरा है। तो सोचिए ये बोल रहे हैं या फिर इन्हें बुलवाया जा रहा है। सोचिए, ये छोटे छोटे आप देखेंगे राजीव राजपूत की कुछ ज्यादा उम्र नहीं है, मेरे से उम्र के लिए दोस्तों मेरे हम उम्र होगा या थोड़ा बहुत छोटा होगा, लेकिन आप जरा सोचिए इनके दिमाग में इतनी जार भरी है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में, इस देश के दलित समाज के खिलाफ में कि लोग जहर उगल रहे हैं और जानबूझकर आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये लोग अंबेडकर कल्याण छात्रावास के सामने पोस्टर लगाते हैं और खुद को हीरो को दिखाने के चक्कर में ये लोग के सारे हीरोगिरी और जो गुंडागर्दी है अब छूट गई है। और आपको बता दूं कि देखिए सारण पुलिस ने जिस तरीके से बड़ा एक्शन नहीं लिया है, कहीं ना कहीं सारण पुलिस भी दोस्तों साधुवाद की पात्र है। फिलहाल जिस तरीके से बिहार के छपरा में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में पोस्टर लगाया गया था, उन तमाम राजपूत समाज के लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए चंद्रशेखर के खिलाफ महाकुंभ के बयान पर चंद्रशेखर के खिलाफ में कई लोगों ने बोला। अभी आपने देखा हो कि बिहार की राजधानी पटना के नागेश सम्राट चंद्रशेखर के खिलाफ में जहर उगलने का काम किया था और ये कहा था कि चंद्रशेखर आजाद इस देश में इसके पैदाइश पर संकोच खड़ा करने का काम, पैदाइश के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम नागेश सम्राट ने किया। और देखिए नागेश सम्राट ने जिस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर उचित टिप्पणी किया और फिर बाद में भीम आर्मी के समर्थकों के सामने, पुलिस प्रशासन के समर्थकों के सामने नाक रगड़ते हुए नागेश सम्राट देखा गया। और आज देखिए आज जिस तरीके से ये हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में राजपूत समाज, ये जो राजीव राजपूत है और इसका जो गैंग है, जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया है, देखिएगा आपको वीडियो आएगा कि दोनों तीनों जितने इसका गैंग है ये हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हुए नजर आएगा और वो भी वीडियो दोस्तों जनतंत्र के बारे में प्रमुखता से दिखाएगा। फिलहाल जिस तरीके से बिहार के छपरा में जिस तरीके से पोस्टर कांड हुआ है, जिस तरीके से पोस्टर पर चंद्रशेखर के खिलाफ में आपत्तिजनक शब्द लिखे गए और उनको भारत छोड़ने की बात कही गई, चमार भारत छोड़ने की बात कही गई और उस पर जिस तरीके से भीम आर्मी के लोगों ने एक्शन लिया है, पुलिस प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।